इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हाफ एंगल्स का ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं जो कि हाफ एंगल्स के साथ हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दी गई है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और इसको प्रूव करेंगे इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के, यानी कॉट एल्फा थीटा ओवर 2 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा था कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा, और प्लस साइन उसी तरह से आ जाएगा, 2 भी वही उसी तरह से आ गया। यहाँ भी कोसिकेंट 2 थीटा था तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन, यानी हमने इसके रेसिप्रोकल में इसको कन्वर्ट कर दिया, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन लिख लिया और कोसिकेंट 2 थीटा को भी 1 ओवर साइन 2 थीटा लिख दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी रेसिप्रोकल गिवन है, यानी सेकेंड थीटा गिवन है जो कि इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। अब लिखने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर का साइन इस तरह से वैल्यू आ रही है, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी डिवाइड आ रहा है, नीचे भी डिवाइड आ रहा है, तो इसलिए मज़ीद डिवाइड से बचने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है कि ये साइन 2 थीटा आ रहा है, तो साइन 2 थीटा का यानी डबल एंगल का हम सिंगल एंगल ले सकते हैं। तो सिंगल एंगल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये हमने लिख दिया साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। अब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे 2, तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है पूरी, ब्रैकेट में मिड में साइन प्लस आ रहा है और फ्रैक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा था सिंगल वैल्यू और साइन थीटा यहाँ भी थी, तो इसलिए साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा इसके साथ डिफरेंट जो वैल्यू थी वो भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एलसीएम में आ गया। एलसीएम में अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम में कुछ सेम हो तो वो उसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे साइन थीटा को हम इग्नोर करेंगे, क्या बचेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा, यानी कॉस थीटा प्लस 1 आ गया और मल्टीप्लाई में ये कॉस थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये कॉस थीटा से कैंसिल हो सकता है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस 1 बचा, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल से कैसे, 2 कॉस स्क्वायर एल थीटा ओवर 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ गया ऊपर वाला न्यूमरेटर की जगह। और यहाँ पे साइन थीटा बचा, साइन थीटा को हम, ये हमारे पास डबल एंगल है साइन थीटा, तो इसलिए सिंगल एंगल में जाने के लिए हाफ एंगल में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। यानी अगर साइन 2 थीटा होता है तो हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा सिर्फ आ रहा है तो इसलिए 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। याद रखें कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि यहाँ पे साइन थीटा सिर्फ गिवन है तो इसलिए हम लिखेंगे 2 साइन थीटा ओवर 2, यानी हाफ एंगल। ये 1 थीटा है, यानी इसका हाफ क्या होगा फिर, 1 ओवर 2 थीटा। 1 का हाफ क्या होता है, 1 ओवर 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा ओवर 2 आएगा और कॉस थीटा ओवर 2। और ये कॉस तो कैंसिल हो गया था, तो ये हमने सिर्फ इस साइन थीटा की वैल्यू लिखी है। होप सो आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें कि इनके साथ कैंसिल क्या हो रहा है, कॉस थीटा ओवर 2 एक डिनोमिनेटर में है और 2 न्यूमरेटर में है, यानी ये पावर है तो 2 पावर है, एक कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए कॉस थीटा ओवर 2 एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये पावर भी कैंसिल हो गई, तो ऊपर कॉस थीटा ओवर 2 नीचे साइन थीटा ओवर 2 बच गया। कॉस ओवर साइन आ जाएगा, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा ओवर 2, यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और यही हमें प्रूव करनी थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि हम हाफ एंगल प्रॉपर्टीज़ में है, यानी कॉट थीटा ओवर 2 हाफ एंगल है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया।